का स्वागत हमको नहीं चाहिए रुद्र प्रताप को। रुद्र प्रताप जो है चंद्रगुप्त जैसा संविधान बचाने के लिए, भारत के बेटियों का इज्जत बचाने के लिए तलवार हाथ में उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब उसकी बहन से भी पूछते हैं हम कि तुम्हारी बहन का खाली प्लॉट है कि नहीं। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूबाहुनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल माँ काल मुंह खोलेगा। वो व्यक्ति जो है बिना औलाद का है इसलिए उसको नहीं आता है। तेजस्वी यादव की बहन, तेज प्रताप यादव की बहन, अगर उपेंद्र कुशवाहा की बेटी, नागमणि की बेटी, नीतीश कुमार की बेटी, सारे लोगों की बेटियां अगर रहती तो क्या ये लोग इज्जत का अपना हवाला उड़वाता क्या? देश का नपुंसक नहीं है ये नेता तो तत्काल ये लोग पूरे देश में जितने भी MP MLA हैं तत्काल ही लोग इस्तीफा मारे और भारत सरकार पर जो है, भारत सरकार पर दबाव बनाए। माँ बहन बेटियों का इज्जत क्या होता है अब समझ रहे हैं कितना क्रोध में है। कोठा पर ये लोग अपने माँ बहन बेटियों को बैठाता है राजनीति करने के लिए। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। मैत्री की राह बचाने को, सब इस दुर्योधन को सुमार्ग पर लाने को हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर के बोले, जंजीर बढ़ाए अब साध मुझे, हाँ हाँ मोदी बांध मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा यहाँ पे आ गए। हम उनसे बात करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। प्रताप जी, आप यहाँ पे आए, मणिपुर में जो हादसा हुआ है उस पर क्या बोलना चाहेंगे? टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भूबाहुनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल माँ काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन तू ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। हम भारत के गद्दी पर बैठे हुए और देश के तमाम विपक्ष और पक्ष के नेताओं के साथ जो बैठे हुए हम सारे लोगों का माला का स्वागत हमको नहीं चाहिए रुद्र प्रताप को। रुद्र प्रताप जो है चंद्रगुप्त जैसा संविधान बचाने के लिए, भारत के बेटियों का इज्जत बचाने के लिए तलवार हाथ में उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब हम चाह रहे हैं जो लोग राजनीति कर, चलते चलिए, जो लोग चाह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी की बेटी, वो व्यक्ति जो है बिना औलाद का है इसलिए उसको नहीं आता है, तेजस्वी यादव की बहन, तेज प्रताप यादव की बहन, अगर उपेंद्र कुशवाहा की बेटी, नागमणि की बेटी, नीतीश कुमार की बेटी, सारे लोगों की बेटियां अगर रहती तो क्या ये लोग इज्जत का अपना हवाला उड़वाता क्या? मामला मणिपुर का है, आप यहाँ के नेताओं को... अरे महाराज के का मामला यहाँ पर है, ये लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। अगर ओरिजिनल देश का नपुंसक नहीं है ये नेता तो तत्काल ये लोग पूरे देश में जितने भी MP MLA हैं तत्काल ही लोग इस्तीफा मारे और भारत सरकार पर जो है, भारत सरकार पर दबाव बनाए और भारत सरकार नहीं तो मजबूरी में हमको तलवार उठाना पड़ेगा। और देश अंग्रेजी सरकार से मुक्ति मिल गया। याद कीजिए जिस दिन बिहार का पब्लिक जग गया, जिस दिन महिलाओं के सम्मान के लिए पब्लिक जग गया, इन खादी वाले गद्दार चाहे किसी भी पार्टी के होंगे, जब 50 लोगों का हत्या होगा देश में तब समझ में आएगा अपनी माँ बहन बेटियों का इज्जत क्या होता है। अब समझ रहे हैं कितना क्रोध में है। हमारी माँ बहन बेटियों का इज्जत इन लोगों से कम है। कोठा पर ये लोग अपने माँ बहन बेटियों को बैठाता है राजनीति करने के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहें? अरे एक मिनट सवाल सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि कुमारी लड़की के मांग में अगर सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है तो वो खाली प्लॉट है। उसकी बहन से भी पूछते हैं हम कि तुम्हारी बहन का खाली प्लॉट है कि नहीं। हम इस मीडिया के माध्यम से पूछते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। मैत्री की राह बचाने को, सब इस दुर्योधन को सुमार्ग पर लाने को हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर के बोले, जंजीर बढ़ाए अब साध मुझे, हाँ हाँ मोदी बांध मुझे, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। क्या समझ रहे हैं? भारत के तमाम जिनकी बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं, सारे पॉलिटिकलों को जूता मार के खदेड़िए अगर देश से इस्तीफा नहीं देता है। राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के विपक्ष में नीतीश कुमार की अगर बहन रहती, आप सोचिए, तेजस्वी यादव की बहन रहती, तब सोचिए कि क्या होता देश में। मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसी घटना तो घटते रहती।
ये लोग कुर्सी के लिए अपने बोले ना, ये लोग कुर्सी के लिए अपना बेटी और बहनों को देश के गद्दी को पहुंचाने के लिए लोग अपने बेटी को भी रेप करा सकता है। इतना बेशर्म देश का राजनीति हो गया। लेकिन देश का युवा अब जगेगा। हम कसम दे रहे हैं आप लोगों को, जिनके घर में माँ बहन बेटी होगी, अब देश जो है फूलन बाई खोज रहा है, फूलन देवी खोज रहा है। दोबारा नारा लगवाते हैं जिस दिन देश की वीरांगना महिलाओं के सम्मान में रक्षाबंधन आ रहा है। हमको जेल जाने से डर है। मौर्य वंश के बेटा है, चंद्रगुप्त के बेटा है, जिनने भारत बनाया। हम इन बहनों को कसम खा करके बोल रहे हैं, ये चुतियों को छोड़ो, तुम्हारा भाई तुम्हारा रक्षा करेगा। या जरूरत पड़ेगा तब जान दे भी सकते हैं और अपनी बेटियों के लिए जान ले भी सकते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। घटना मणिपुर में घटी, आप नीतीश कुमार पर गुस्सा उतार। अरे भाई, इसका गलती नहीं है, ममता बनर्जी का गलती नहीं है, स्मृति ईरानी का गलती नहीं है। इन लोग को एक बार बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इसको अगर अभी का अभी नीतीश कुमार, विपक्ष के सारे नेता एमएलसी एमपी इस्तीफा दे पूरे देश से, पब्लिक रोड पर उतरेगी इन छुतियों को मारने के लिए, काटने के लिए। जरूरत पड़ेगा तो हमारे जैसा आदमी सरकार में उसे इस्तीफा नहीं मांग रहे, विपक्ष वाले से। अरे सबसे इस्तीफा मांग रहे हैं, उस पर दबाव कैसे बनेगा? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बलात्कार होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ब्राह्मण मुतता है कपार पे। एमपी में, बिहार के बेगूसराय में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सारे ये तभी होगा, ये लोग जानबूझ करके करवाता है, ये तभी होगा। और आप लोग नपुंसक नहीं बनिए। भारत के लोग, हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, हम बुद्ध को पूछते हैं तो चंद्रगुप्त को भी पूछते हैं। रुद्र प्रताप कुशवाहा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो देख सकते हैं युवा विचार मंच के रुद्र प्रताप कुशवाहा आग बबूला हो गए। मणिपुर के घटना सुनते ही वो आग बबूला हो गए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर भी आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर उनकी बहन बेटी होती तो क्या यही होता क्या? अगर नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, उन्होंने विपक्ष पे और जो सत्ता दल है दोनों पर उन्होंने जमकर बरसा। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखकर और डेमोक्रेटिक लाइव। धन्यवाद।